ऑफर तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, मौलाना साहब मेरी पार्टी का प्रचार करिए, हेलीकॉप्टर में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। जर्जीस ने यही एक चीज कमाई है कि हमने अपनी इज्जत का समझौता नहीं किया है किसी पार्टी के साथ। जर्जीस साहब इस बात के फेवर में है, अगर यहाँ तेजस्वी हमारे लिए अच्छा है तो तेजस्वी को आना चाहिए, बंगाल में ममता हमारे लिए अच्छी है तो ममता को आनी चाहिए, यूपी में अखिलेश अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है तो वहां उसको आना चाहिए। हम इस फेवर में है, ये नहीं कि कांग्रेस ही आए, ये नहीं कि यही आए, हम इस फेवर में नहीं है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी हमदर्द है वो बड़ा नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, छोटा नुकसान करके हम तो इस फेवर के हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकी। आज भी पूरे इटावा में हम जहाँ रहते किसी को आज तक नहीं मालूम कि मौलाना जर्जीस साहब किसको वोट देते हैं, सपा को देते हैं कि माया बसपा को देते हैं, आज तक किसी को पता नहीं। और यही वजह है कि मेरे पास सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं। आओ हमारे लिए सब बराबर, किसी ने कुछ नहीं किया, करो आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारा हक अदा करो। तो मेरे भाइयों इस वक्त जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सीए और एनआरसी हमारे सर पे मुड़ला रहा है और किसानों की तरह हम लोग हिम्मत वाले तो है नहीं। कोरोना आया तो शाहीन बाग हट गया, अभी भी कोरोना चल रहा है लेकिन किसान डटे हुए हैं, यही सब। और किसान तो ऐसा डटा हुआ है कि इस देश का सबसे बड़ा जो चौकीदार उसको नींद नहीं आ रही होगी कि 26 जनवरी को क्या होगा मेरा। हकीकत है, वो कह रहे हैं ट्रैक्टर पे परेड करें। जियो के कितने टावर तोड़े पंजाब में, कितने तोड़े, और यूपी में देख लीजिए सरकार का जुल्म। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिन्होंने जितना नुकसान किया उनसे भरपाई ली जाएगी, और कितने लोगों के नाम चिपका दिए थे कि इन लोगों से इतना इतना लाख रुपया वसूल करो। तुम्हारे बाप में ताकत है तो पंजाब में सिखों से करके दिखाओ। 1,500 टावर तोड़े उन्होंने, 1500 जियो के। जाना पड़ा कोर्ट की शरण में, बचाओ हमें बचाओ, जाना पड़ा शरण में। तहरीकें जाग चुकी हैं और ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में न हिंदू भाई खुश है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न किसान, कौन खुश है? कोई खुश नहीं। लेकिन हाँ वोट वहीं रहेंगे, भूखे मर रहा मरे, वोट वहीं रहेंगे। क्यों? तुम्हारा दुश्मन है, ये सूरत हाल हो गई है। जीडीपी माइनस में पहुंच गई है, स्टेशनें बिकने लगी हैं, हवाई अड्डे नीलाम हो चुके हैं, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये मुल्क गिरवी रखा जा चुका है अमीरों के हाथों। फिर भी लोग देशभक्त बने हुए हैं कि देशभक्त देशभक्त देशभक्त। देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल आज आईसीयू पर लगी हुई है और देश का चौकीदार बीएसएनएल का प्रचार न करते हुए जियो का प्रचार कर रहा हो। हम कहां हैं और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? मेरे भाइयों, जो सोने की चिड़िया था उसको आज क्या कर दिया गया है, हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और उससे ज्यादा हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इज्तिमाइयत और हमारी एकता कहां जा रही है। एकता, बिहार के चुनाव में हमको कितना बुलाया गया, आप मैं बता नहीं सकता। इस कुर्सी पर बैठा हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, लेकिन मैं बिहार में अपने दोस्तों का, जो लोग बेचारे हमें अपने जलसों में बुलाते थे, एमएलए थे, हमने उनकी भी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हमें इस चीजों से दूर रखिए, आप नहीं आए हम प्रचार के लिए। हेलीकॉप्टर की बात कही गई, कुछ कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के साथ हम आपको बिठा लेंगे, मौलाना साहब हेलीकॉप्टर पे आप आइए। मैंने कहा सॉरी। हमारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे शेर के साथ आप बैठिए। मैंने कहा नहीं,
इस वक्त तकरीर करता हूं मालदा में एनआरसी और सीए के ऊपर, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। देख रहे हैं उल्टी गंगा बहती है। मैंने कहा कि अब तो लड़ाई आर पार, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। कौन सी बुराई थी मेरी? लेकिन केस कहां हुआ? इटावा। और केस हुआ ही है, पता ही नहीं चल रहा अभी तक, ना वारंट ना कुछ। अरे कुछ आए तब तो कोर्ट जाए, पता ही नहीं चलता क्या। बस धारा लगा दी 153A, जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल की सजा। नोटिस अब तक नहीं आया। दबाव बनाओ, बस प्रेशर इतना बना के रखो कि आगे कुछ काम ना कर पाए। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। अल्लाह ताला जुल्म और सितम से हमें और आपको नजात अता फरमाए, जालिमों से नजात अता फरमाए। और अल्लाह अमन पसंद गवर्नमेंट और सरकार को जो इस देश के लिए अच्छी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, और हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए अच्छी हो। अल्लाह हमारे इस देश में उस सरकार को मौका अता फरमा और उस सरकार को खिदमत और सेवा करने का मौका अता फरमा। मेरे भाइयों, आप ये सोचो कि आपको कोई सोने का ताज पहना देगा तो माफ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए। इस मुल्क में कभी आप बादशाह नहीं बन सकते। मेरी एक बात सुन लो, इस मुल्क में आप कभी वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सपना छोड़ लो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इज्तिमाइयत और एकता और इत्तिफाक अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो रब्बे काबा की कसम हमारे बगैर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम जिसको चाहेंगे हम तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर अगर इत्तिफाक हो जाए और इत्तिहाद हो जाए और एकता हो जाए तो हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। जरूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमारे ताउन की, हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब तुम चौकीदार बनोगे, तब तुम वो। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। जरूरत है इस बात की कि कौम के सरबुर्दा लोग, इस इलाके के उलमा लोग, इस इलाके के बड़े बड़े आलिम लोग एक हो जाएं, प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कौम को समझाएं कि तुम्हारी भलाई किसमें है। सब जगह लोग अपना फायदा देख रहे हैं, अपने फायदे में डूबे हुए हैं। डॉक्टर अय्यूब जो अपनी एक पार्टी बनाए हुए पीस पार्टी, थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आजम खान थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं जो मामलात। मौलाना जर्जीस मालदा में तकरीर करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए केस किया जा रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रेशर बन रहा है, ताकि ये लोग बोल न सके, आवाज न उठा सके। हमें निकलना होगा, इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफॉर्म पे हमें कायम करना होगा। हम ये नहीं कह रहे का जहां भी जाओ, हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए यहाँ पर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, एक साथ वहीं जाना चाहिए। सबका सब मुत्तफिक होकर वहीं पर जाइए, ताकि इज्तिमाइयत रहे और हम अपनी बात आगे बढ़वा सकें। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई बातों पर ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। यहाँ अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब छूट गया था। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई चीजों पर यकीन रखते हैं। गैब पर और छिपी हुई चीजों पर यकीन रखने का मतलब ये होता है कि जो चीजें देखी नहीं लेकिन ईमान लाना जरूरी है। हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर ईमान जरूरी है। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन यकीन है कि जन्नत है। हमने जहन्नम देखी नहीं लेकिन मालूम है कि बुरे काम करेंगे, ये यकीन होना चाहिए गैब पर कि बुरे काम करने वालों को जहन्नम का अजाब होगा। वो बड़ा सख्त अजाब होगा, बड़ा सख्त अजाब होगा। हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुनिया में जो आग है जो हम जलाते हैं, ये जो चूल्हा जलता है जिस पर हम तापते हैं और रोटी पकाते हैं, ये दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। क्या अल्लाह तू हमको कयामत के दिन जहन्नम की आग में न डाल देना। दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो जहन्नम जिसके बारे में हदीस की किताबें ये कहती हैं कि जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका दाढ़
ये दाढ़, एक तो दांत होता है, एक दाढ़ कोने में दोनों साइड जो मोटे दाढ़ होते हैं, फूल कर इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि उस पर अगर कोई घुड़सवार घोड़े पर बैठकर सफर करना चाहे तो सफर कर सकता है। बुखारी की रिवायतें मौजूद हैं, आप पढ़िए और देख सकते हैं कि कैसे हालत क्या हो जाएगी, कैसी आंखें होंगी, कितना डरावना माहौल होगा। सऊरहिक़ुहु सऊदा, हम उसको सऊद पहाड़ पे चढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पहाड़ आग का होगा। सोचिए आग की एक चिंगारी जब इतनी सख्त होगी, यगली मिन्हुमा दिमागो, क्या आग की एक चिंगारी अगर उस पर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो चिंगारी से तुम्हारा दिमाग खोलने लगे और हांडी की तरह पकने लगे। यगली मिन्हुमा दिमागो, दो चिंगारियों पर पैर रखने से तुम्हारा दिमाग खोलेगा, जैसे हांडी में गोश्त पकता है उस तरह इंसान ये समझेगा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा बड़ी सजा हम ही को मिल रही है, हालांकि वो सबसे हल्की सजा होगी, सबसे हल्का अज़ाब उसी को हो रहा होगा। तो फिर आग के पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा, क्या सूरत हाल होगी, कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा। हमारा यकीन होना चाहिए कि हाँ, अच्छे काम करने पर हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत की नेमतें भी बड़ी अजीब हैं। जो सबसे कम जिसने नेकी की होगी और जन्नती होगा, जिसने सबसे कम नेकियां करके जन्नत पाई होगी उसको भी कम से कम जो जगह मिलेगी, एक जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो जगह इतनी होगी कि आज घोड़े पर बैठकर सफर करो और वो घोड़ा 100 साल तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहे, सफर करता रहे, कहीं न रुके। 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह एक जन्नती की होगी और ये उस जन्नती की होगी जिसको सबसे कम जितने नेकियां की होंगी और सबसे कम अमल करने पर जिसको अल्लाह ने जन्नत दी होगी। ये सबसे छोटे जन्नती की इतनी जगह होगी। जहां जन्नत इतनी होगी तो जहन्नम का अज़ाब भी बड़ा होगा। मेरे भाइयों, हमारे दाढ़ फूल चुके होंगे, मैदान महशर में आंसुओं में जो पसीना हमारा टपकेगा, उस पसीने का हाल तो ये होगा कि इंसान अपने अमल के मुताबिक डूबा होगा। और हदीस की किताब तो ये कहती है कि इंसान अपने अमलों को देखकर इतना रोएगा कि अपने आंसुओं में, अपने आंखों से गिरने वाले आंसुओं में अगर नाव चलाना चाहे तो नाव पर बैठकर वो आसानी के साथ नाव चला लेगा। उस दिन के रोने से बेहतर है आज रो लिया जाए, आज गिड़गिड़ा लिया जाए, आज अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करके उसको मना लिया जाए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, और जो नमाज कायम करते बता दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रिज़्क दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं, अल्लाह की राह में देते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में लुटा दो। आज जो दोगे वही काम आएगा। आपके पास जो है वो आपका नहीं है, अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज मरे कल उसका कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। और यही बात तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न सालिम इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर से कही थी। हजरत उमर फारूक के पोते हजरत सालिम जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और उनके जोड़ लगे हुए थे, पैबंद लगा हुआ था, उनके एहराम में पैबंद लगा हुआ था, पैबंद। तो हजरत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उनकी गरीबी देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सालिम। तुम किसके बेटे हो? अब्दुल्ला के। कौन अब्दुल्ला? कहा उमर फारूक के बेटे उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला, यानी तुम उमर के पोते हो। कहा वही उमर जो अमीरुल मोमिनीन रह चुके हैं। सालिम ने कहा अच्छा, तुम उनके पोते हो जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है? फरमाया हाँ। कहा तुम्हारे पास तवाफ करने के लिए एक एहराम भी नहीं है और जोड़ लगा हुआ है, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, मैं खलीफा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सालिम इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर जवाब देते हैं, नहीं, मुझे अल्लाह के घर में किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे तुमसे कोई जरूरत नहीं है,
बस सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए खाने काबा के, और फिर 2 रकात मकाम हतीम पर नफिल नमाज पढ़ी, और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा है कि ये क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। बस देख रहा है कि दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, क्या दुआ है ये पता नहीं है। बस देख रहा है कि हाथ उठाए हुए और अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर सफा मरवा की सही की और चल दिए। जैसी सालिम इब्ने अब्दुल्लाह निकले तो ये बाहर निकला, खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक बाहर निकला और एक चौराहे पर पकड़कर कहा, आए सालिम, अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल अल-आन, अब तुम मांगो। वो अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का घर नहीं है। अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके, बाजार में आ गए हो। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए दूसरे के सामने हाथ फैलाने में तुम्हें शर्म आती थी, लेकिन ये तो अल्लाह का घर नहीं है। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, ये तो मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, तुम जरूरतमंद हो, बताओ तुम्हें क्या दूं। कहते तुम कौन सी जरूरत पूरी करोगे? हिशाम ने कहा, मैं समझा नहीं। अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा, तुम मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करोगे या दुनिया की? हिशाम ने कहा, दुनिया की। आखिरत की जरूरत कौन किसकी पूरी कर सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी तक से कह दिया, फातिमा अमल कर, और बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो कयामत के दिन तेरा बाप भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आखिरत के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया में क्या चाहते हो तुम बताओ, सोना चांदी कपड़ा अनाज गल्ला जो चाहते हो हम तुम्हें देंगे। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह हंसने लगे। अब सुनिए जवाब सुनिए। मैं जानता हूं ठंडी रात है, मैं ये भी जानता हूं कि जब रात के 1 बजे आप टाइम देंगे तो कौन बैठेगा। सुनिए, बस मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं, लेकिन इस वाक़े को आप सुन लीजिए मेरे भाइयों। सुनते सुनते ये भी सुनिए, जब कहा कि मैं तुम्हारा सोना चांदी मांगो, दुनिया अनाज गल्ला क्या, तो सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुनिए क्या था। आए हिशाम, मैं दुनिया मांगू, सोना चांदी मांगू, अनाज और गल्ला कपड़ा तुमसे मांगू? कहा तुम्हें मालूम था कि खाने काबा का तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा दुआ मांगी। कहा तुम्हें मालूम मैं नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ मांगी? हाँ। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने रब से क्या मांगा? हिशाम कहता ये मैं क्या जानूं कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, मैंने तो दूर से देखा कि तुम अपने रब से कुछ मांग रहे हो। हाँ सही है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता। सालिम क्या जवाब देते हैं, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम बार बार मुझसे कहते हो सोना चांदी कपड़ा लत्ता अनाज गल्ला मांगो, दुनिया मांगो, तो इतना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अपने हाथ उठाकर अपने रब से कुछ मांग रहा था तो क्या मांगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सुन लो, दुनिया दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है, अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है, मैं यमलिकुहा जो दुनिया का मालिक है, फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे क्या मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। आज मरा और ये कल ये चीजें दूसरे के हाथ में आ जाएंगी, जब तू इसका इख्तियार ही नहीं रखता तो इसका मालिक ही नहीं है, तो तुझसे क्या मांगू, जा जा, नहीं चाहिए। दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, मैंने उससे भी आखिरत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत के अंदर थोड़ी सी जगह मांगी है, मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मेरे भाइयों, चाहे जितनी दौलत हो आपके पास, आपकी नहीं। जर्जी साहब ने सोचा था अचानक पैर कटेगा, कितना जाएगा, क्या होगा, जिसका बाप नहीं माँ नहीं, और माँ ने मरते वक्त इंतकाल के वक्त मेरी फूफी ने उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा बेटा अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। तसव्वुर करो, नहीं है जो चीज मेरे पास मेरी नहीं है, जो खा चुके वो मेरा है, जो पहन लिया वो मेरा है, और जो अल्लाह की राह में हमने अब तक खर्च कर दिया वो मेरा है, जो बाकी है वो मेरा नहीं है। मेरे मरने के बाद
अगर मेरी औलाद अय्याश निकली तो अय्याशी में उड़ा देगी, नेक निकली तो अल्लाह मालिक किन कामों में खर्च करे। मेरे भाई नहीं, जो दे दिया वो आपका है। दो, अपने लिए नहीं मांग रहा कोई, अल्लाह के लिए, मदरसे के लिए। एक साल से असातिज़ा की तनख्वाहें बाकी होंगी। कभी आपने सोचा है इनके चूल्हे कैसे चलते हो? आप तो कुछ कर लिए, जिनका पूरा दारो मदार मदरसे से मिलने वाली तनख्वाहों पर था, वो बेचारे कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं? कभी आपने तसव्वुर किया? बड़े से बड़े लोग हिल गए इस लॉकडाउन में। आपने कितने लोगों की हिमायत की और कितने लोगों की आपने मदद की? ये जिम्मेदारी आपके और हमारे सबके ऊपर आयत होती है। मदरसे को देखिए, चलाइए। अब तो आधे से ज्यादा भी लोग नहीं रह गए इतनी ठंडी में, इतनी रात में। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी घड़ी में 2:20, एक 12:50 पे भी आया था, तकरीबन 1.5 घंटे तो हो ही गया। मेरे भाइयों, अब मैं थोड़ी देर इसलिए यहाँ बैठूंगा 15 मिनट, ताकि मैं ये देखूं कि इस मदरसे के लिए मेरी कितनी बात आप रखते हैं, मुझसे कितना प्यार है आपको। 1 साल लॉकडाउन के बाद बिहार में पहला जलसा में यहाँ, और सुनिए, ये वो शख्सियत है मौलाना मूसा उमरी साहब, जो सबसे पहले मुझे बिहार में सबसे पहले मैं स्कूल में आया, इसी जगह से इन्होंने शुरुआत कराई, और लॉकडाउन के बाद भी पहला प्रोग्राम इन्हीं को मिला। ये खुशकिस्मती है। और फिर मैं उस कंडीशन में यहाँ आया कि मेरा माइंड और मेरा दिमाग अभी यहाँ लगा नहीं है, मेरा बोल यहाँ रहा हो, दिमाग वहाँ है कि कैसे उठ रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, लैट्रीन पेशाब पायखाना कैसे है, मेरा दिमाग अभी वहाँ लगा हुआ है। मेरे भाइयों, आया आपकी मोहब्बत में हूँ, आ गया हूँ, लेकिन जाना वही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठा हूँ। इसीलिए कहता हूँ सेहत और तंदुरुस्ती को, वो हमारी उम्र का लड़का, हमारी उम्र का, और आज पूरा पैर, जिसकी एक जवान बेटी हो, इसके बाद बेटी को भी हम ही को दी, तो एक और बेटी है, एक 18 साल की, एक 20 साल, एक जो है 16 साल की, हम ही को देखना है। इसको जिंदगी भर अब कमाने के लायक नहीं, ये भी हमारी। तसव्वुर करें आप इस जिंदगी को, तंदुरुस्ती को, ऐसी बीमारी से पहले गनीमत जान लो, ऐसी बीमारी से पहले गनीमत जान लो। लाओ, अल्लाह की राह में जो दे सकते हो दे दो। हम इस इदारे के लिए मैं 10 मिनट 15 मिनट आपके पास बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये औसाफ जो हमने बयान की हमारे अंदर पैदा फरमा दे, वबिल आखिरति हम यूकिनून, आखिरत पर यकीन रखने वाला बना दे कि एक दिन क़यामत का आएगा और बदले का दिन आएगा, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। मेरे भाइयों, 10 मिनट के लिए मैं यहाँ हूँ, लाइए दे दीजिए। अल्लाह की राह में जो भी इस इदारे को देना चाहे, ज़कात, खैरात, सदक़ात, याद, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। वमा अलैना।